साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है? अब देखिए, जैसे ही राष्ट्रपति शासन का नाम आता है, मेरे साथ साथ मैं भी इंक्लूड करता हूं, अधिकांश लोग यही कहेंगे, अरे रहने दे भाई, ये सरकार नहीं करेगी। मतलब ये मानसिकता बन गई है। तो फिर सवाल है कि ये सवाल क्यों पूछूं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है उसमें एक्शन तो चल रहा है। एक्शन प्लान पर तो काम शुरू हो गया है और यह बात कोई और नहीं, इस बात के संकेत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दिए हैं। एक हो तो छोड़ भी दूं, इस बात के संकेत पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट की तरफ से भी मिले हैं। जिस तरीके से केंद्र पर हाई कोर्ट ने सारी चीजें छोड़ दी हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर अब सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ाती है तो मुश्किल होगी। मैं कई सारी घटनाएं, एक दो नहीं, कई सारी घटनाएं आपको दिखाता हूं। कुछ तो चल रहा है और कुछ ऐसा है जो एक उम्मीद पैदा करता है दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस मूड में है क्या कि पश्चिम बंगाल में अब योगी मॉडल ही लाया जाए। क्या वही वहां के लिए कारगर है? और इस बात की घोषणा खुद पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने की है। हो सकता है अधिकांश जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो तो योगी मोदी से नफरत करता, आप जानते हैं दोस्तों। लेकिन उससे इतर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो योगी मोदी से प्रेम करता। मोदी जी को थोड़ा सा मैं साइड करता हूं, मोदी जी तो सबके लिए आदर्श है। योगी मॉडल चाहता है वो पश्चिम बंगाल में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी संख्या, अगर 50% प्लस भी कर देना तो दो मत नहीं है, जो योगी मॉडल की कामना करती है। मगर एक सवाल फिर है, सवाल यह है कि क्या भारत सरकार कुछ करने जा रही है? आज के वीडियो में दोस्तों यही डिकोड करने जा रहा हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। जरूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं कि क्या आपको लगता है, अभी तो मैं आपको कई घटनाएं दिखाऊंगा, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करेगी? हां तो क्यों और नहीं तो क्यों, इसका जवाब दीजिएगा। मैं अपनी बात दोस्तों एक शेर से शुरू करता हूं। मेरे एक मित्र हैं आलोक जी, उनका ही लिखा हुआ ये है, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। कई लोगों को लगता है दोस्तों कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को बेसहारा छोड़ दिया है, ऐसे ही छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको कुछ दिन पुरानी खबर ही दिखा देता हूं, आप देखिए इस खबर को। क्या लिखा है? सेंटर क्लोजली मॉनिटरिंग कम्युनल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। अब आप सोचिए, खुद सोचिए कि एक ऐसा बिल, एक ऐसा कानून जो संसद में इतनी मशक्कत के बाद पारित होता है और सुप्रीम कोर्ट उसे लेकर बैठ जाता है कुछ ही दिन में, सारी मेहनत, सारा परिश्रम खत्म हो जाता है। फिर पश्चिम बंगाल, अब आप कहेंगे कि सारा ध्यान यहां लगा दो, यहां भी ध्यान है, वहां भी ध्यान है। अब मैं आपको कुछ एक्शन दिखाता हूं, आपको बात एकदम क्लियर हो जाएगी। पहले हाई कोर्ट से ही शुरू करता हूं। कितनी बड़ी खबर है, आपने ये खबर देखी होगी। हाई कोर्ट डिनाइज बीजेपी लीडर्स प्ली सीकिंग एनआईए प्रोब इन मुर्शिदाबाद वायलेंस। खबर यह है, अब इसको देख करके बोलेंगे इसमें कौन सी खबर है, मैं अभी बताता हूं। खबर यह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, जो ममता बनर्जी को चुनाव हरा चुके हैं, वो एक याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने मांग की
कि हालात को नियंत्रण में रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसमें एनआईए जांच होनी चाहिए, ये मांग लेकर गए। हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको जरूर सुनना चाहिए। कितनी बड़ी छूट दी है, केंद्र सरकार को खुली छूट दे दी है दोस्तों, केंद्र सरकार को खुली छूट। इतनी बड़ी खबर है, आप इस खबर को पढ़ लीजिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने की खारिज, केंद्र पर छोड़ा फैसला। जानते क्या आदेश दिया है, सुनिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर एनआईए जांच का आदेश दे सकती है यदि उसे लगता है कि स्थिति इसकी मांग करती है। यह कलकत्ता हाईकोर्ट की बात बता रहा हूं, कलकत्ता ही बोलते हैं वहां पे, हाईकोर्ट का नाम कलकत्ता हाईकोर्ट है, शहर का नाम कोलकाता कर दिया गया। अब आप सोचिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कितनी बड़ी छूट भारत सरकार को दे दी है। मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा, कोट अनकोट, सरकार को धारा 6(5) के तहत स्वतः संज्ञान लेकर एनआईए जांच का निर्देश देने का अधिकार है यदि उसकी राय में ऐसे अपराध किए गए हैं जिसकी एनआईए अधिनियम 2008 के तहत जांच किए जाने की आवश्यकता है। भैया मैं तो कभी कभी मजाक में आपको कहता हूं ना कि भारत सरकार को कोई कानून बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना चाहिए, ठीक लग रहा है ना, फिर बनाएंगे ताकि बाद में कोई जाए ही ना। यहां वही हाल है, हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया, आपको लग रहा है जरूर कीजिए जांच, ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं। यानी अगर भारत सरकार लगा दे तो हाई कोर्ट तो पहले से ही जानता है कि स्थिति कितनी भयावह है। और हाई कोर्ट ने दोस्तों, आपको पता है कि केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश हाई कोर्ट ने ही दिया, और हाई कोर्ट ने एक और आदेश दिया, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। जितने हिंदू विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया है, देख लीजिए। और यह भी कहा है कि जो सेंट्रल फोर्सेस अभी तैनात है ना, वो रहेंगे, उसको हटाना नहीं है, जो मैंने आदेश दिया था। तो ये तो सबसे बड़ा आधार है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कानून की नजर में कैसी है, हाई कोर्ट की नजर में कैसी है। अब आइए दूसरा, जो मैं एक्शन प्लान की बात कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने कहा कि मैं मुर्शिदाबाद में जो पीड़ित हैं उससे मिलने जाऊंगा। ममता बनर्जी ने एकदम से कहा मत जाइए, नहीं जाइए, हालात खराब हो जाएंगे। यह हर बार का है, ये ऐसा नहीं कि आज कह रही है। जब भी कुछ होता है वो किसी पे आरोप मढ़ती हैं, फिर बोलती हैं। अभी तो ये भी कह दिया था, आपको पता होगा, कि भाई वो तो कांग्रेस सांसद का एरिया है, हम क्या करें, आपको पता है ना। फिर बीएसएफ पर भी डाल दिया, ये तो पहली बार हुआ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, उन्होंने बिल्कुल अनसुना कर दिया और बाकायदा ट्रेन में यात्रा की। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ट्रेन में बैठ करके उन्होंने कहा, मैं पीड़ितों से मिलने और क्षेत्र से प्राप्त रिपोर्टों की पुष्टि करने के लिए वहां जा रहा हूं। मैं अस्पतालों, पीड़ितों के आवासों और राहत शिविरों में जाऊंगा। केंद्रीय बल और राज्य पुलिस वहां एक साथ है, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। और राज्यपाल ने एक बहुत बड़ी बात कही दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं पीड़ितों से मिलने के बाद ही किसी प्लान ऑफ एक्शन में काम करूंगा। प्लान ऑफ एक्शन में, बयान सुनिए आप, अंग्रेजी में है, सुन लीजिए। So that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. This kind of cult of violence can never be tolerated at all. We should have a concerted effort at this. All stakeholders have to come together. After visiting the field and sharing the feelings of the people there, I will certainly have a plan of action to take it in a mission mode, that is to fight against violence at any cost. देखा आपने दोस्तों, साफ साफ कह रहे हैं, I will certainly have a plan of action to take it in mission mode, that is to fight against violence at any cost. प्लान ऑफ एक्शन है,
और मैं आपको दिखाता हूं क्या कहा इन्होंने। उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकनी होगी। राज्यपाल कहते हैं कि हमें हिंसा के रास्ते को खत्म करना होगा और उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकनी होगी। कैसे ठोकेंगे? कोई निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना भाई। आप खुद सोचिए, अभी हाई कोर्ट ने केंद्र पर छोड़ दिया फैसला और अब राज्यपाल वो भी तय है कि किसी ना किसी प्लान ऑफ एक्शन पर काम करना ही पड़ेगा। तीसरी बड़ी घटना आपको दिखाता हूं पश्चिम बंगाल के लिए। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था दोस्तों, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मशरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। आप देखिए तीसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक दल पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में उन लोगों से मिलने पहुंचा जिन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों से भागकर शरणार्थी शिविरों में शरण ली है। और ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रतिनिधिमंडल है वो भी ट्रेन से ही मालदा स्टेशन पहुंचा। आप देख लीजिए, ये वीडियो भी आपको दिखा दे रहा हूं। और ये तो आप समझिए कि 18 तारीख, उससे एक दिन पहले राष्ट्रीय महिला आयोग वो भी कलकत्ता पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर मुर्शिदाबाद में हुई हालिया हिंसा की जांच करने का नेतृत्व करने के लिए 17 अप्रैल की शाम कोलकाता पहुंची। वो महिलाओं से मिली, वहां के हालात का जो उन्होंने बयान किया वो भी देखिए। कोलकाता हाई कोर्ट, उसके बाद राज्यपाल, तीसरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चौथा राष्ट्रीय महिला आयोग। मैं विजया रहाटकर जी का एक बयान सुनाता हूं दोस्तों, जरा देखिए। बहुत डर गई है और उसी के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि असुरक्षा की भावना उनके मन में बहुत ज्यादा है। तो इन सभी घटनाओं का हमने संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच कमेटी का एक गठन किया है उन सभी महिलाओं को जो अभी वहां से पीड़ित भी हैं, तकलीफ में है। और ये जो बोल रही है ना राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन, वो बकायदा मिलने गई थी दोस्तों। ये मत सोचिए कि इसका कोई वो नहीं होता है, ये सारे मिलकर एक बहुत बड़ा आधार बनते हैं। कल दिन जिस समय भी पश्चिम बंगाल के लिए मोदी सरकार ने यह तय कर लिया, जिसकी संभावना मुझे नजर आ रही है, ये सारे के सारे रिपोर्ट, चारों रिपोर्ट एक पुख्ता सबूत की तरह काम करेंगे और कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा। और मैं क्यों ये बात कह रहा हूं ये भी आपको बता देता हूं। भाई पश्चिम बंगाल का मामला है, आप सोच सकते हैं कि भाजपा कुछ कर नहीं रही है। अरे कर क्यों नहीं रही? भाजपा का सबसे बड़ा फायर ब्रांड नेता भाई पीएम मोदी के साथ उनके नेतृत्व में जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, योगी आदित्यनाथ, वो खुलकर बोल रहे हैं और खुलकर उन्होंने अपनी बात कही है कि इन दंगाइयों का उपचार डंडे के बिना मानेंगे नहीं। मैं वो बयान आपको सुनाता हूं कैसे योगी जी उत्तर बंगाल के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गए हैं और ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। जरा आपको बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी, सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। हालात कितने खराब हैं दोस्तों, आप इसका अंदाजा लगाइए। भाई योगी आदित्यनाथ बंगाल के दंगाइयों को बोल रहे हैं कि डंडे के बिना मानेंगे नहीं। ममता बनर्जी की सरकार रोक नहीं पाई,
उन्हीं मौलानाओं के आगे जाकर घुटने टेक दिए, उनको कह रही हैं शांति लाओ, शांति लाओ। जब हिंदू फेस्टिवल होता है तो आप जानते हैं क्या कहती है, छोड़ूंगी नहीं। यहां पे पता है दंगाई कौन है, मौलाना के आगे पहुंच गई है। और योगी आदित्यनाथ दंगाइयों को बोल रहे हैं, इनको बुरा लग रहा है। और आपको याद दिलाता हूं, इस घटना के बाद इन्होंने योगी सबसे बड़े भोगी हैं ये कहा है, सुन लीजिए। क्या इनको पता नहीं है कि अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ हुआ, सबसे बड़ा महाकुंभ। आपको भी पता है दोस्तों, 66 करोड़ लोग पहुंचे। कहीं किसी ने पत्थर फेंका, कोई दंगा हुआ? अरे भगदड़ मची, 65 करोड़ 66 करोड़ लोग, लेकिन दंगा तो नहीं हुआ, कोई पत्थरबाजी तो नहीं हुई, कोई आपस में लड़ता हुआ तो नहीं पाया गया। उस समय मृत्यु कुंभ कहा था ममता बनर्जी ने, आप भूले नहीं होंगे। अब योगी जी दंगाइयों को बोल रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है, बोल रहे हैं ये भोगी है, भोगी। सुन लीजिए। बड़ा बड़ा बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया? बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम आछे। अब मैं तो यही मानता हूं दोस्तों कि ममता ने योगी के बारे में बताकर अच्छा ही किया, बढ़िया है। आप ले आइए विमर्श में, बंगाल की जनता भी देखेगी कि बंगाल के हालात कैसे हैं और उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी, ममता को हराने वाले नेता, वो कह रहे हैं हाँ भाई योगी की जरूरत है, सरकार बनने पर योगी वाली ही दवा देंगे, देख लीजिए। और खुल करके कहा उन्होंने, मैं तो दाद देता हूं। आप सुनिए बयान शुभेंदु अधिकारी की, सुनिए। द मुर्शिदाबाद इशू बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। अच्छा ही हुआ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में योगी जी को विमर्श में ला दिया। 1 साल बाद चुनाव है, अब योगी जी आ ही गए हैं तो उसका कितना असर पड़ेगा आप जान लीजिए। भाई अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, अभी भी कोई काट नहीं उसका निकाल पाया और उत्तर प्रदेश का पूरा विमर्श ही बदल गया। अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी हार गई। ममता बनर्जी ने इसको मुद्दा बनाया योगी जी को और शुभेंदु अधिकारी ने उसको लपक लिया। और इसीलिए योगी जी, कल का बयान सुनाता हूं, ये पूरे फॉर्म में है, कोई डिफेंसिव खेलने के मूड में नहीं है, साफ बांग्लादेश की याद दिला रहे हैं। एक छोटा सा बयान सुनाता हूं, सुनिए। तो तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि क्या मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल से नजरें फेर ली है? नहीं फेरी है। हाई कोर्ट का भी अगर कोई आदेश आया है ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे हाई कोर्ट, जिस पर सुनवाई के बाद ये कार्रवाई हुई। राज्यपाल अगर दौरा कर रहे हैं ममता के मना करने के बाद, पूरे एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल होना बड़ी बात है आज के समय में। भूलिए मत, धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, मैं तो कहता हूं कि इनको राष्ट्रपति भी बनाइएगा, सही व्यक्ति हैं, तो अगला उपराष्ट्रपति का नंबर इनका भी लग सकता है। और ये एक्टिव हैं, ये एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। इसके बाद NHRC का जाना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जाना,
महिला आयोग का जाना और योगी जी का बार बार अटैकिंग मोड में बात करना, क्या ये कर कौन रहा है? आखिर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए कौन बात कर रहा है? आप खुद सोचिए ना। कांग्रेस भी नहीं कर रही है, कोई पार्टी नहीं कर रही। कांग्रेस का हाँ एक नेता जरूर है, अधीर रंजन, जिनको अब कोई पूछ नहीं रहा, कांग्रेसी भी नहीं पूछ रहे, वो जरूर कह रहे हैं। तब भी नहीं पूछते थे, अब भी नहीं पूछ रहे, अपनी सीट तो बचा नहीं पाए। तो दोस्तों, मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल को लेकर सरकार सजग है, लेकिन ये सारी चीजें तब बेमानी हो जाती हैं जब वहां की जनता जागरूक ना हो। भाई चुनाव तो आ ही रहा है ना, ये तो जनता को ही तय करना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए टीएमसी अच्छी है या भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। ये जनता ही तय करेगी दोस्तों, और कोई नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी इलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी है तो वो चुनाव आयोग का काम है। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है मोदी सरकार बहुत जल्दी सबक लेती है, चुनाव आयोग भी लेता है। तो पिछली बार अगर कुछ कमी रह भी गई होगी तो मैं मानता हूं कि इस बार चुनाव आयोग उसको सुधार लेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बाकी सब कुछ जनता के हाथ में है। अगर वो सजग है तो सरकार भी जागरूक होती है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मैंने कोशिश की कि हर बीमारी का, जैसे कहते हैं ना कि सारा ठीकरा, जैसे मोदी जी के नाम का घंटा बजा लिया, जहाँ चलिए वहीं बजा डालिए, वो अच्छी बात नहीं है। उससे होता क्या है कि जब हम हर काम में मोदी जी को दोष देने लगते हैं ना, तो इसका मतलब है कि जो गुनहगार है, जो कल्प्रिट है, उसको आप छोड़ देते हैं। वो अच्छी चीज़ नहीं है, और यही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपके कमेंट का इंतज़ार है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और हाँ, HB मेलोडी पर मैंने संविधान से जुड़ा एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन गाना बहुत मेहनत के साथ तैयार किया है दोस्तों। अगर आप प्यार नहीं देंगे तो कौन देगा? कोई दूसरा तो देखेगा भी नहीं। और मैं मानता हूँ कि मोदी जी संविधान के रखवाले हैं, उसको हमें भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो HB मेलोडी से भी जुड़िए, वहाँ वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।